बजट जब हम सुनते हैं ये वर्ड तो हमें लगता है कि भाई साहब कुछ तो नया होने वाला है। कुछ उम्मीदें जाग जाती हैं कि बजट में आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ तो ऐसा हो जिससे उसे लगे कि यार सरकार उसके बारे में सोचती है, सरकार उसकी केयर करती है। तो आज मैं अपनी कुछ उम्मीदें बताने वाला हूँ कि बजट 2022 से मुझे क्या उम्मीदें हैं और गवर्नमेंट को अगर ये अच्छी लगे तो ये ज़रूर 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 करनी चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है सीतारमन जी तक तो ये वीडियो नहीं पहुंचने वाली, लेकिन फिर भी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ और बाकी सबके साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में अपने भी सुझाव बजट को लेकर अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा कि इस बजट से हो, इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को इंसेंटिव दे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए। अभी आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस पे डिडक्शन तो है, लेकिन वो एटीसी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और एटीसी में हम सबको पता है इतनी भीड़ बनी हुई है कि भाई साहब हम लोग ना चूज़ ही नहीं कर पाते यार कहाँ डिडक्शन ले कहाँ डिडक्शन ना ले। और प्योर लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट किया जाए। मैं तो बोलता हूं कि ऐसा हो जाना चाहिए कि भैया सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगी, और डिडक्शन का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। आपको पता है इनकम टैक्स में कई जगह पे ऐसा है कि आप 1 रुपये का खर्चा करोगे तो आपको 1.5 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। वाई नॉट विद लाइफ इंश्योरेंस? क्या बूम आएगा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से लोगों को लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए इंसेंटिव मिल जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए भाई इंसेंटिव एज सच ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, बट गवर्नमेंट अगर ये स्टेप लेगी तो इसका इंपैक्ट आ सकता है। लोग बाग लाइफ इंश्योरेंस को सीरियसली लेंगे, एंड स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। या तो कोई अमाउंट बड़ा कर दे, या फिर उस अमाउंट पे जो है वो डिडक्शन का थोड़ा सा वेटेज जो है वो 100% की जगह 150%, 125% के आसपास कर दें तो मज़ा आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ सेकंड इंश्योरेंस कौन सा, जिसकी वैल्यू हमें अभी बहुत समझ आई पिछले 1-2 साल में, और अब गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। इलेक्शंस आ रहे हैं, एक अच्छा बजट आएगा तो सरकार को ज़रूर मदद मिलेगी, ज़रूर मदद मिलेगी। और अगर सरकार को अब इलेक्शंस में सपोर्ट चाहिए आम जनता का, तो ये उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को भी प्रमोट करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाना चाहिए, या फिर उस पर जो है अगेन 100% की जगह 125% या 150% के आसपास की रिडक्शन देनी चाहिए। मज़ा आएगा, लोग बाग मोटिवेटेड रहेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। अभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नज़र आता है, फिर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस एक प्योर टैक्स सेविंग टूल नज़र आएगा, जिससे 1 रुपये के खर्चे पे वो 1 रुपये से ज़्यादा का जो है वो डिडक्शन ले पाएंगे, अपना अच्छा खासा टैक्स जो है वो बचा पाएंगे। तो सबसे पहली उम्मीद जो मैं रखता हूँ इस सरकार से वो ये कि भाई इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाए, इंश्योरेंस को लेके डिडक्शंस के अमाउंट या फिर डिडक्शंस की परसेंटेज जो है वो बढ़ाई जाए, और एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस के लिए यार एक अलग से सेक्शन बनाया जाए कि भाई टर्म इंश्योरेंस से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचेगा अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, और लोग बाग एजुकेट भी होंगे टर्म इंश्योरेंस। दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद जो मुझे है सरकार से इस बजट से, कि कहीं ना कहीं आप लोग भी ये मेरे साथ जुड़ेंगे और फील करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहीं ना कहीं भाई साहब घरों के खर्चे जो है ना वो बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि इनकम कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा फील होने लग गया है। लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, सबको ये चीज़ फील होने लगी है कि यार खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, है ना। अब खर्चे तो सरकार हमारे बियर करेगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एक काम जरूर कर सकती है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो इस समय चलती है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख क्या है कि अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक, उसके बाद सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। दीज आर नोन एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, राइट, या मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स। गवर्नमेंट को इसको भी जो है इंक्रीज करना चाहिए, इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। इससे लोगों के पास जो है वो डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी ज़्यादा बच पाएगी, और वो जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। लोगों के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई है, चाहे वो घर के खर्चे हैं, चाहे वो आपके पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, खाना बनाने वाले तेल के दाम है, कुछ भी है, हर जगह पे महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाती है, गवर्नमेंट अगर जो है ज़्यादा छूट देती है लोगों को, तो मुझे लगता है उससे भी मिडिल क्लास बहुत खुश होगी, और अपने उस बचे हुए पैसे को वो सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, या फिर जो एक्सपेंसेस करने में अभी उनको थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होती हैं उन एक्सपेंसेस को वो ढंग से कर पाएंगे।
तीसरी सबसे बड़ी उम्मीद जो मुझे सरकार से वो ये कि स्टॉक मार्केट पे टैक्सेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करे। और स्टॉक मार्केट की जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं साहब ये जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग है ना, इसको भी थोड़ा सा जो है वो आसान बनाया जाए, इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको भी थोड़ा सा आसान बनाया जाए। अभी आप सबको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर हम किसी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर 10% का टैक्स होता है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इसी कंपनी की बात करूं तो 15% का टैक्स होता है। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और आप उसको खरीदते बेचते तो वहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है। और मुझसे अच्छी तरह से ये बात शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मैंने पिछले साल जो है एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, उसको मैंने लिक्विडेट जब किया तो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट एज अ टैक्स पे किया था। और वो क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पे जो मुझे रिटर्न है बहुत सॉलिड रिटर्न था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो रिटर्न जो है वो बहुत कम समय में आ गया था और सामने वाली जो कंपनी उसको खरीद रही थी उसने बोला था कि फुल सेल आउट जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैंने उन स्टॉक्स को बेच दिया। अब मैंने जब उस स्टॉक को बेचा तो मुझे बहुत ह्यूमंगस कैपिटल गेन हुआ और उसमें मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चलते उसे नॉर्मल रेट पे जो है टैक्सेशन पे करनी पड़ी। अब जरा आप समझिए इस बात को कि क्या आप लोग स्टार्टअप में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन पॉइंट ये है कि स्टार्टअप में जब आप हिस्सा लेंगे तो आप एक प्राइवेट कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, और जब प्राइवेट कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्सेशन भी फिर थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, कम रिलैक्सेशन होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को जो है वो आसान बनाया जाए, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के टैक्स को जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए, एटलीस्ट लिस्टेड कंपनीज के साथ लाके खड़ा कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी को भाई साहब बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो तो उसे सोचना ना पड़े कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं, उसे किसी से गलत सलाह लेके उस पर काम ना करना पड़े। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, जितना टैक्स बनता था उतना दिया था। राइट, चलिए अब ये है तीसरी चीज़। और इसी के साथ साथ बाकी जो स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन है उसको और अगर सिंप्लीफाई कर पाए हम लोग। आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में तो पहले एक समय था जब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेस होते ही नहीं थे। यस, आपने सही सुना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेस होते ही नहीं थे। अब तो फिर भी 10% टैक्स लगता है। 2004 से लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 तक आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेस ही नहीं थे। वाओ, जस्ट वाओ। तो अगर वो एरा वापस आ पाए तो वाई नॉट। नहीं भी आएगा तो थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़े और रिलैक्सेशन अगर दिए जाएं तो लोग बाग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट को जो करना है भाई वो करे, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या करना है, इन्वेस्टर्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट कर, देखो मैं बायस्ड हूँ भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कुछ बेनिफिट मिले तो बहुत खुशी होगी। ट्रेडर्स के लिए जो भी सरकार करना चाहे वो करे, वो ट्रेडर्स कम्युनिटी को बताना चाहिए कि उनको क्या जो है चाहिए सरकार से एज फार एज टैक्सेस कंसर्न। देखिए ओवरऑल बात ऐसी है कि भाई साहब इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग बाग अभी पेंडेमिक से उभर रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं उभर पाए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, बिजनेसेस बंद हुए हैं, खाने के वांदे पड़ गए कई लोगों के, खाने की भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, खाने पीने तक की चीज़ों की। और यहाँ पे अगर सरकार कुछ अच्छे स्टेप्स ले, कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ डिडक्शंस दें, टैक्स एग्जम्पशंस बढ़ाएं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो क्यों जनता खुश नहीं होगी? बिल्कुल खुश होगी। तो बस यही 3-4 उम्मीदें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, साथ में जुड़ते जाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट।